हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अफान नीट में। आज की इस वीडियो में जो कि क्लास 11th के टॉपिक्स 1 यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत आने वाले सभी फार्मूला का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है उनको रिकॉल कराने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप एक एक फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा करते चलेंगे ताकि हम लोगों का न सिर्फ रिवीजन हो सके बल्कि हमें रिकॉल भी हो सके और क्वेश्चन बनाते समय ये सारे फार्मूला हमारे दिमाग में आए और आसानी से हम फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीट 2025 से रिलेटेड क्लास 11 और 12 के फिजिक्स के जितने भी फार्मूलाज हैं हर चैप्टर में उन सभी के डिटेल एनालिसिस के लिए, डिटेल वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स फार्मूला रिवीजन सीरीज में क्लास 11 के यूनिट नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी फार्मूला हैं उनको हम रिवाइज करने वाले हैं। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं और जो कि हैंड रिटन फॉर्म में आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 7 फंडामेंटल यूनिट आते हैं जो कि कई बार मॉक टेस्ट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है: मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड करेंट, MLT, अल्टी। दूसरे नंबर पर आता है इंटर कन्वर्सन रूल। यहाँ पर N1U1 इक्वल टू N2U2। इसको यूनिटरी मेथड में हम लोग अप्लाई करते हुए कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसके एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने देखा है कि यूनिटरी में 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम अगर क्वेश्चन में पूछ दे, माफ़ कीजिएगा 1 kg डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, तो ये किसके बराबर होता है? 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है और 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के बराबर होता है, यानी कि इंटर कन्वर्सन हो रहे हैं। आइए आगे देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस। यूनिट एंड डायमेंशन में हर साल नीट के PYQ में एंड नीट के एग्जाम में पूछा जाने वाला यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए इसको रिकॉल करने की और रिवाइज करने की बार बार आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर देखिए वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन है इनके mL2 T⁻²। फोर्स का जो कि तकरीबन सभी स्टूडेंट को याद ही होता है mLT⁻²। उसके बाद इसी टॉपिक्स के अंदर यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर ही आते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने एक यूनिक टॉपिक्स के साथ में इम्पोर्टेंट फार्मूला को लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 12W डायमेंशन, जिसमें पहले स्थान पर हमने फोर्स के डायमेंशन को लिखा है mLT-2। दूसरे नंबर पर इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है mL²T-2। तीसरे नंबर पर जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट भूल जाते हैं रिवीजन नहीं कर पाने की स्थिति में, G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G m⁴ L⁴ T⁻²। फिर देखिए यहाँ पे एक अनदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन के बाद प्लांक्स कांस्टेंट का एक डायमेंशन होता है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट के माइंड से निकल जाया करता है, अर्थात वो भूल जाते हैं। H प्लांक्स कांस्टेंट इक्वल टू mL²T-1। फिर इसके बाद देखिए C यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट LT-1। फॉर्मूले के तौर पर अगर देखा जाए तो C इक्वल टू 1/√ε0 μ0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नीटा यानी कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में डायमेंशन फार्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि इनके जितने भी क्वांटिटी हैं उन सभी के ऊपर में 1 का पावर आता है। m का पावर 1, l का पावर -1, t के पावर -1। आपको सिर्फ माइनस ध्यान रखना है। उसके बाद एप्सिलॉन नोट और μ0 के डायमेंशन को मैंने एक जगह लिख रखा है ताकि जब कभी भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इनके बारे में पढ़ें तो आपको आसानी से ये फार्मूला को रिलेट करते हुए याद हो जाएं। एप्सिलॉन नोट को देखिए MILT, इन दोनों में ही ये चारों जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वो कॉमन है, इसलिए मैंने एक पैटर्न में लिखा MILT मिल्ट। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नोट में पावर में 1 2 3 4
और म्यू नोट के पावर में 1 2 1 2। तो ये एक पैटर्न है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा। फिर इसके बाद हमने LCR, आपने पढ़ा ही होगा LCR सीरीज सर्किट के बारे में। जब कभी भी LCR सीरीज सर्किट को आप पढ़ रहे हो तो उस समय आपके जहन में LRC का डायमेंशन रिकॉल होना चाहिए, इसलिए हमने तीनों को ही एक स्थान पर लिख रखा है। यहाँ पे इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इन तीनों के ही डायमेंशन में देखिए कि MILT मिल्ट सारे क्वांटिटी सिमिलर हैं, यानी कि कॉमन है। अब बात रह गई इनकी पावर की, तो एक पैटर्न फॉलो करता है LRC 1 2 2 1 2 2 1 2 2, यानी कि इंडक्टेंस में MILT शुरू में 1 2 2, रेसिस्टेंस में MIL शुरू में 1 2 2, कैपेसिटेंस में MIL शुरू में 1 2 2। सबके टी में अगर नज़र रखा जाए तो इंडक्टेंस के टी में सिर्फ -2 अगर याद रखा जाए तो बाकी सभी डायमेंशन काफ़ी आसानी से याद हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन को याद रखना बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी मिल्ट आ रहा है MILT और MIL तीनों में ही 1 1 1 पावर है, किसी में भी माइनस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ दें तो 3 आ जाता है, यानी कि T⁻3। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में देखिए MILT, यहाँ पे आसान है याद करना, M और L 0 हैं, तो इस तरीके से I-1 और T-2 इसका डायमेंशन हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन जो कि बार बार स्टूडेंट के जहन से निकल जाता है कि जब क्वेश्चन में प्लांक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और डिस्टेंस फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में दिए हुए हों तो जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए √HG डिवाइडेड बाई C⁻3/2, ये ऑप्शन जैसे ही आपको देखने को मिले आपको टिक कर देना है। नीट के PYQ में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये 6 कोइंसिडेंसेस के अंदर आते हैं। ज़्यादातर आप लोग PYQ सॉल्व करने के दौरान देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि 50% ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ये 6 कोइंसिडेंसेस के अंदर से पूछे गए हैं। यानी कि अगर ये 6 कोइंसिडेंसेस आपको याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोरिलेट करते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस जो कि डायमेंशन बेस्ड होते हैं, यूनिट बेस्ड होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले नंबर पर नंबर 1 में एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क, इन तीनों का ही डायमेंशन सेम होता है, एनर्जी इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू टॉर्क। फिर उसके बाद फोर्स इनटू टाइम में अगर देखा जाए तो ये बराबर होता है इम्पल्स के, और इम्पल्स बराबर होता है लीनियर मोमेंटम के, और लीनियर मोमेंटम बराबर हम लोग जानते हैं mv होता है, p इक्वल टू mv होता है। तो इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू mvr होता है, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली कि mvr जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट h के बराबर होता है, जिसका यूनिट जूल सेकेंड होता है। आगे इसको कन्वर्ट करने पर हम लोग देखते हैं कि जूल और सेकंड जो यूनिट है वो हम लोग को एनर्जी इनटू टाइम से मिल जाता है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, आपको याद रखना है। चौथे नंबर पर देखिए एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी में देखेंगे एनर्जी इक्वल टू वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नोट विच इज इक्वल टू प्रेशर विच इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया विच इज इक्वल टू स्ट्रेस विच इज इक्वल टू गामा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी विच इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस बीटा विच इज इक्वल टू नीटा यंग मॉडुलस। कहने का मतलब यह है कि एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नोट, मैग्नेटिक फील्ड या म्यू नोट, प्रेशर एंड स्ट्रेस के साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस का डायमेंशन सेम होता है। अब पांचवें नंबर पर देखते हैं टाइम का जो डायमेंशन होता है वो RC, यानी कि ये आप पढ़ोगे LC ऑसिलेशन में, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस वाले चैप्टर्स में, कि टाइम का जो डायमेंशन होता है वो RC के बराबर होता है, और
RC का जो डायमेंशन होता है L अपॉन R के बराबर होता है, और L अपॉन R का जो डायमेंशन होता है वो अंडर रूट LC के बराबर होता है। इन सभी का डायमेंशन अगर कहा जाए तो टाइम के बराबर होता है। क्वेश्चन में इन तीनों में से ही किसी फॉर्म में कोई एक लिखा हुआ होता है, जैसे डायमेंशन ऑफ अंडर रूट LC तो टाइम, डायमेंशन ऑफ अंडर रूट L/R तो टाइम, डायमेंशन ऑफ अंडर रूट RC तो टाइम। छठे नंबर पर देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट C = 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इसके बारे में हमने यहाँ पर भी आपको 12 बबलू डायमेंशन में भी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन जो होता है वो LT-1 के बराबर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, जिसके बारे में यहाँ पर भी चर्चा किया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर, और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की अगर फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल यूनिट देखा जाए तो ML-1 T-2 फोर्स बटा एरिया। यहाँ पे बहुत ही आसान ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ प्रेशर याद रखना है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है, विच इज इक्वल टू गामा होता है, विच इज इक्वल टू बीटा होता है, विच इज इक्वल टू ईटा होता है, विच इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, विच इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। आपको इस तरीके से कोरिलेट करते चले जाना है, आसानी से ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गैस, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, वहाँ से ये क्वेश्चन हर साल कई बार अगर देखा जाए मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होता है, वहाँ से ये डेरिवेशन निकाला गया है। देखिए P + A/V का होल, A/V² का होल इक्वल टू B θ/V। यहाँ पे A और B कांस्टेंट है। कई बार नीट में B का कांस्टेंट पूछ देगा, तो कई बार A के कांस्टेंट पूछ देता है। जनरली यहाँ पर A का कांस्टेंट पूछता है, तो इसलिए मैंने A का कांस्टेंट यहाँ लिखा है mL⁵ T-2। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादातर भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर। F यानी कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम जब भी क्वेश्चन में फंडामेंटल यूनिट के रूप में दिया हुआ रहे और इसका डायमेंशन पूछ ले, तो इसका डायमेंशन होता है फोर्स, वेलोसिटी का पावर -1 एंड टाइम में कोई भी पावर नहीं, यानी कि FV-1, FV⁻⁻1 ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को डिफरेंट यूनिट में हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला यूनिट 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 3.28 फीट, एंड 1 यार्ड बराबर क्या होता है? 3 फीट। 1 फीट बराबर क्या होता है? 12 इंच। 1 माइक्रोन बराबर 10⁴। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹। 1 एंगस्ट्रॉन्ग, टी वर्ड कहीं ना कहीं आ रहा है, तो T-10 है ना, 10⁻⁻10। नैनो में 9, तो 10⁻⁹। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये कई बार मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं और नीट से पहले जिपमर के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.49 × 10⁻11 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए 1 लाइट ईयर आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 9.5 × 10⁻15 मीटर, और लाइट ईयर की यूनिट क्या होती है? पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट एंड डायमेंशन में आता है, एरर एंड मेजरमेंट। इस साल को छोड़ दिया जाए तो पिछले लगातार साल इससे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये दोनों ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। एरर इक्वल टू थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल एरर भी होता है, यानी कि थ्योरेटिकल एरर को अगर आप एक्सपेरिमेंटल एरर में घटा देंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को समझने के लिए इसके डिफरेंट टाइप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर के आप एरर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। पहले नंबर पर आता है सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर 3 प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, टेक्निकल एरर एंड पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर ही एक टॉपिक्स आता है जीरो एरर का, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं।
फिर देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाले फॉर्मूला को अगर ट्रू वैल्यू को बाहर निकाल दे तो हम लोगों को ट्रू वैल्यू मिल जाता है। ट्रू वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, गिवन वैल्यू माइनस जीरो एरर। दूसरे नंबर पर आता है रैंडम एरर यहाँ पे नंबर है, एन फॉर नंबर एंड ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर एंड ऑब्जर्वेशन रैंडम एरर में बराबर होते हैं, नो इक्वल टू नो, यानी कि जो आपको नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दिया हुआ है तो डेफिनेटली उसका आंसर भी 10 ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर एब्सोल्यूट एरर आता है, जिसको कि हम लोग डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। एरर निकालने पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में नियम ये होता है कि सबसे पहले हम लोगों को सारे फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा लगानी पड़ती है फिजिकल क्वांटिटी से पहले। जैसे कि आपको रेसिस्टेंस का एरर निकालना है तो डेल आर, लेंथ का अगर निकालना है तो डेल स्मॉल एल etc। देखिए चौथे नंबर पर रिलेटिव एरर आता है, जिसको कि हम लोग परसेंटेज एरर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है डेल ए बाई ए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ए बाई ए इंटू 100। परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, डेल ए बाई ए इंटू 100। एरर हमेशा जुड़ता है, एरर चाहे जिस रूप में भी हो, या गुना के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो, यह हमेशा जुड़ता है। अब देखिए मोस्ट रिपीटेड PYQ, ये जो टॉपिक्स हैं इससे कहीं ना कहीं PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और कई बार कई साल सिमिलर जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए जब क्वेश्चन में a इक्वल टू बी स्क्वायर दिखे तो कैसे लिखेंगे, a को डेल ए बाई ए के रूप में लिख दिए एंड इक्वल टू ये जो स्क्वायर है पावर है वो यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है, 2 इंटू डेल बी बाई डी, बहुत ही आसान है, डेल बी बाई बी। सिमिलरली a इक्वल टू बी टू द पावर 5 जब होगा तो पावर क्या होता है, गिरता है, पावर गिर गया मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पे डेल ए को डेल ए बाई ए लिख दिए इक्वल टू 5 जो पावर था वो गिर गया तो 5 इंटू डेल बी बाई बी हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे एरर इक्वल टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, ये बात सभी को याद है। एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू ये दिया हुआ रहता है और जो आपका कैलकुलेट करने पर जो पहले से वैल्यू आया हुआ होता है उसको यहाँ पर पुट कर देने पर हम लोगों को एरर मिल जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे कि इस साल क्वेश्चन पूछे गए थे वर्नियर कैलिपर में। हालांकि वो क्वेश्चन थोड़ा था कॉन्सेप्चुअल था और फार्मूला बेस्ड ही था, उसमें फार्मूला को कई स्टेप में ट्विस्ट किया गया था, फिर जाकर के उसमें वैल्यू आपको रखने पड़े थे और तब जाकर के क्वेश्चन आ रहा था। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझ थी उन्होंने इसे सॉल्व कर लिया था और बहुत सारे ने तो छोड़ भी दिया था। एनीवे वर्नियर कैलिपर में देखिए लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या होता है लीस्ट काउंट में, मेन स्केल डिवीजन बराबर वर्नियर स्केल डिवीजन। एक और फार्मूला आता है x, ये क्या होता है डिस्टेंस अपॉन n, क्या होता है नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये भी है लिस्ट काउंट का फार्मूला x अपॉन n। लिस्ट काउंट का एक और फार्मूला है x अपॉन n इंटू MSD, मेन स्केल डिवीजन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिस्ट काउंट को अगर हम लोग 1/n को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे हम लोगों को x अंदर चला जाएगा, तो एक और फॉर्म में लिख सकते हैं लिस्ट काउंट को 1/n टू दी इंटू एक्स। तो लिस्ट काउंट के कितने फॉर्म हैं, LC इक्वल टू MSD माइनस BHD विच इज इक्वल टू x/n विच इज इक्वल टू x/n इंटू MSD विच इज इक्वल टू 1/n इंटू x। अब देखते हैं लेंथ। वर्नियर कैलिपर के लेंथ के बारे में कई बार सवाल पूछता है। यहाँ पे देखिए लेंथ बराबर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर से एक बार, लेंथ इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट गुना वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट तीनों ही शामिल होते हैं लेंथ में।
वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो गुना हो जाता है, बाकी दोनों ही ऐड हो जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्रू गेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इस साल पूछे गए थे, इसीलिए ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करना। स्क्रू गेज में टोटल डिवीजन की जब बात होती है तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला आता है m प्लस एक्स बाई एन सी, m मेन स्केल प्लस x डिस्टेंस n नंबर ऑफ डिवीजन एंड c जो है वो क्या होता है, काउंट, c फॉर लीस्ट काउंट। नीचे देखिए लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन जो हमें निकलता है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो आपको लिस्ट काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लिस्ट काउंट के कई सारे फॉर्मूले हम लोगों ने रिकॉल किए हैं। लिस्ट काउंट बराबर एम एच डी माइनस बी एच डी, एल सी इक्वल टू एक्स बाई एन विच इज इक्वल टू एक्स बाई एन इंटू एम एच डी विच इज इक्वल टू 1 बाई एन एक्स। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्क्रू गेज के केस में लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ एम एच डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये था यूनिट एंड डायमेंशन के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले आते हैं उन सभी का एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन। आप इस वीडियो को बार बार देख करके इस फार्मूले को याद रख सकते हो, इनके अंतर्गत जितने भी ट्रिक्स आते हैं उनको रिवाइज कर सकते हो और यूनिट एंड डायमेंशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक्स में। ऑल द बेस्ट।